नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और बहुत दिनों बाद एक्चुअली एक लंबा गैप था, तो एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए अपडेट भी नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास नेट कनेक्शन भी नहीं था। तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज 29 मार्च है, सो नियर अबाउट मंथ जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये साल भी जो है आधा ख़त्म हो चुका है। कैसा था आपका साल, मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और उसी के साथ साथ अभी देखते हैं कि जैसे आपका सेंटर विस्ता का जो है कल उद्घाटन हो गया है, इनाग्रेशन हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक बहुत ही जल्दी हो गया बेसिकली। यहाँ पे फिर उसके बाद उसके बाहर धरना प्रदर्शन ये सब अभी से शुरू हो गया। तो अभी आपका क्या राय है? जो आपका रेसलिंग जो करते हैं तो उन्होंने अभी प्राइमरीली वहाँ पे वो धरना देने गए थे। जो उनके हेड है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके हेड को हटाने के लिए कुछ लोग जो है बॉयकॉट ये सब कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल हो चुका है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। So, a sale of HDFC education loans arm bearing equity set to buy Credila for $1.5 billion। So, primarily आपका HDFC जो है, आपको जैसे समझना पड़ेगा HDFC टाइम अभी जो है वो प्राइमरीली फोकस कर रहा है। और HDFC में मैंने आपका इस क्वार्टर के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है। प्राइमरी मेरा टारगेट है कि नियर अबाउट 6 to 7%, एटलीस्ट 7% मुझे इस क्वार्टर के अंदर मिलना चाहिए HDFC से। सो HDFC जिस तरीके से भी मूव कर रहा है, HDFC क्या कर रहा है, अपनी लोन बुक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और लोन बुक कैसे वो बढ़ा रहा है? प्राइमरली दे आर फोकसिंग ऑन हाउसिंग। क्योंकि अगर HDFC का अगर आप फुल फॉर्म चाहते हैं, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, HDFC हाउसिंग से ही उसका जो है ज़्यादा पैसा आता है। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे प्राइमरली हम सबसे ज़्यादा अपने लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्चा करते हैं? हम खर्चा करते हैं घर में, यानी हाउसिंग में खर्चा करते हैं, एडुकेशन में खर्चा करते हैं, फिर आपके हेल्थ में खर्चा करते हैं, मतलब जो मेंटेनेंस हो गया या इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ पे हम खर्चा करते हैं। और उसके बाद जो है हम शादी में सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। शादी आप लोन लेके भी कर सकते हैं, ऑल्दो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि लोन लेके करके फ़ायदा क्या है? डजेंट मेक सेंस। तो यहाँ पे जो है 10% फॉर 2 years एट मोस्ट। सो बेयरिंग इक्विटी जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म, उसको ये परचेज करने वाला है। दैट इज़ गुड और बैड, यहाँ पे वो डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी आप अपने लोन बुक को सेल करते हैं, एक होता है कि लोन बुक क्या होता है, उसमें आपका NPA होता है। जब भी आप किसी को लोन देते हैं तो वो आपके लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं। इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो आप जिस रेट में इंटरेस्ट पे देते हैं वो आपका इनकम हो जाता है। फिर आपका जो भी खर्चा है, मार्केटिंग कॉस्ट है, उसको आप रिड्यूस करने के बाद आपका एट दी एंड जो पैसा बचता है दैट इज़ योर प्रॉफिट। दैट उसको ये भी हम कहते हैं, NII बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम भी हम बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अभी HDFC इज राइट नाउ फोकसिंग अ लॉट ऑन housing and corporate loans, infrastructure loans. So again, very interesting stuff. कैसे मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है, we have to look into it. The merger between HDFC and HDFC Bank has created the fourth largest bank in the world. Both side financing फलाना ढिमकाना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिला, ओके, बहुत अच्छी बात है। सो इन्होंने सेल ऑफ कर दिया है और इस पैसे को वो क्या करेंगे वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Credila was founded by Anil and Ajay Bohra 2006 educational, ओके। और आपको ये भी देखने को मिलेगा बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो आपके इंडिया से बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन के नाम पे बाहर जा रहे हैं, फिर वहाँ पे वो सेटल हो जा रहे हैं। जो हमारा ब्रेन ड्रेन पहले हो रहा था वो अभी थोड़ा सा लार्ज स्केल में हो रहा है, विच इज़ नॉट एक्चुअली वेरी वेरी गुड। बट अगेन जब आप एजुकेशन इस सारे फैक्टर को जब आप पकड़ते हैं या उसको आप कंसिडर करते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि भाई अगर आप जैसे मैं जब GRE के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, बिकॉज तब था कि आप US में जाके अगर मास्टर्स करते हैं तो फिर आपको अराउंड 40 लाख रुपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा। तो 40 लाख रुपीज़ मेरे पास नहीं था। तो फिर मैंने चूज़ किया, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो फिर मैंने चूज़ किया कि भाई मैं जर्मनी जाऊँगा। जर्मनी में क्या होता है, एजुकेशन इज़ फ्री, बट यहाँ पे आपको स्टूडेंट पास लेना पड़ता है। स्टूडेंट पास से आपको बस फेयर ये सब कुछ जो है वो फ्रीली आपको मिल जाता है। बट जर्मनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो जर्मन आपको सीखना पड़ेगा। जर्मन में A1 B1 ये सारे जो है सर्टिफिकेशन होते हैं लैंग्वेज का। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल्दो मैं नहीं गया एंड उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा है बुरा है आई डोंट नो, बट जो भी है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट वो भी आपका जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये सब एजुकेशन ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में खोल रहे हैं। तो बहुत आपका जो है आप कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, IIT मतलब जो बाहर जाते थे, कौन बाहर जाते थे, जो IIT से पढ़े हुए हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के, आपको पकड़ लेना पड़ता था कि 80% जो है वो देश के बाहर ही चले जाएंगे IIT में। सो इसलिए मैं हेविली यहाँ पे मतलब क्योंकि IIT का जो एजुकेशन है दैट इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मेरे और आपके पैसे से
वहाँ पे जो है सब्सिडी दी जाती है, एजुकेशन को सब्सिडाइज़ किया जाता है, पर इवेंचुअली हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आईआईटी ये सारे जो है वो एमबीए जैसा हो जाना चाहिए, जैसे आईआईएम में है। आईआईएम में अगर आप अपना कोर्स करना चाहते हैं तो सारा जो खर्चा है वो आपको बियर करना पड़ता है, अराउंड 40 आई थिंक 42 लाख या 50 लाख या 60 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ता है पूरे कोर्स के लिए। वो अगर आप कमर्शलाइज़ कर देते हैं तो फिर आईआईटी में ये हो जाता है कि उसी तरीके के लोग आएंगे, क्योंकि 80% अगर बाहर ही चले जाते हैं, हमारे पैसे आपके पैसे में पड़ के फिर बाहर जाके बाहर देश में सेटल हो जाते हैं, फिर वही कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है। जैसे आप देखते हैं ना कि गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ये सारे इंडियन ओरिजिन है, यानी इंडिया में बॉर्न है, इंडिया में एजुकेटेड है, आईआईटी में इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया आपके पैसे में, फिर वो बाहर जाके सेटल हो जा रहे हैं। फिर वो कंपनी इंडिया में आ रही है, पैसा लेके फिर बाहर ही लेके जा रही है, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता है हमारे देश को, हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होता है। मे बी आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलते हैं, बट द मनी इज़ गोइंग आउट ऑफ इंडिया। दैट डजंट मेक सेंस, दैट डजंट मेक इंडिया वेरी रिच। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। हमें ये फ़ायदा होगा कि अभी एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि एचडीएफसी यहाँ से निकल जा रहा है, क्रेडेला इज़ द बिगेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइडर, तो इसका जब प्राइवेट इक्विटी यहाँ पे आता है तो प्राइवेट इक्विटी अपना पैसा लेके आता है, अपने प्राइवेट मैनेजमेंट को लेके आता है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, ठीक है, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो फिर आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। फिर आपको बोर्ड मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने में डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या डिसीजन लेना है, फिर वहाँ पे बाहर के आदमी आके ये डिसाइड नहीं करते हैं। पर जब भी आप पब्लिक यानी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, लिमिटेड कंपनी में ओनरशिप जो है पब्लिक ओनरशिप होता है, एफआईआई ओनरशिप होता है, डीआईआई ओनरशिप होता है, तो जो ओनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो फिर आप सोचिए कि पहले आपके यहाँ पे 5 डायरेक्टर थे, बहुत अच्छी बात है, पाँचों में से आपने डिसाइड कर लिया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी आप यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में चले जाते हैं तो यहाँ पे 500 डायरेक्टर भी हो सकते हैं, 50 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसलिए आप देखो कि जब भी आप अपना स्टॉक खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, वहाँ पे कॉन कॉल होता है, कॉन कॉल होता है, फिर वहाँ पे वोटिंग होती है। पहले फिजिकल वोटिंग होता था, अभी आपका ई वोटिंग होता है। ई वोटिंग में आप डिसाइड करते हैं वेदर यू अग्री विथ इट और नॉट। फिर वहाँ पे अगर आपका डेमोक्रेसी के माध्यम से अगर आप करते हैं कि हाँ भाई 51% और 51% ऑफ द वोट्स आर इन दी फेवर फॉर डिसाइडिंग अगेंस्ट वट एवर दैट यू आर ट्राइंग टू डू, फिर वहाँ पे आपका जो मतलब पिटिशन है या जो भी आपका प्रपोजल है वो पास नहीं होता है। सो बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऐसा नहीं कि बेच दिया ये हो गया, मतलब ठीक है वो आपको ओवरव्यू देखने को मिलता है, बट अंदर का जो माल है, अंदर का जो बात है वो आपको समझना पड़ता है। जब भी आप इस चीज़ों को समझते हैं तो फिर आपके लिए एक लॉन्ग टर्म विजन तैयार करना बहुत ईजी हो जाता है। देन यू फिगर आउट, अच्छा इस कंपनी का ये विजन है, ये पब्लिक में ये करना चाहती है, प्राइवेट में ये करना चाहती है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या देखा, ये अपना 10% ओन करेगी। ये नहीं कि मैंने पूरा बेच के मैं निकल रहा हूँ, नहीं, पूरा बेच के वो नहीं निकलेगा, आपका 10% वो ओन करेगा और 2 साल के अंदर बोल रहा है कि बेचेगा। पर यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि वो माइनॉरिटी स्टेक आपका बेचने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं बिक रहा था। जब उसने मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया, यानी अब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल इट हैज़ गिवन आउट, बट माइनॉरिटी जब आप स्टेक होल्ड करते हैं फिर भी आपका एक से रहता है। यहाँ पे से का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो भी आपके पास रहता है, वो चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एचडीएफसी पूरा लूज आउट कर रहा है, नहीं, एचडीएफसी लूज आउट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे एचडीएफसी ने उसको आउटसोर्स कर दिया कि भाई हमने आपको ओनरशिप दे दिया, हम आप उसको मैनेज करो, और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट आता है, इट कैन बी लॉस, इट कैन बी प्रॉफिट, जो भी आता है उसका 10%, अगर हम ओनरशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो 10% ऑफ द प्रॉफिट और 10% ऑफ द लॉस विल बी कमिंग टू मी। सो अगेन ओवरव्यू, गुड बैड आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि यहाँ पे इतने डीप में जब आप घुसते हैं ना तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। लोन बुक 15,000 करोड़ का यानी $2 बिलियन का है। नेटवर्थ इज़ 2400 का। रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए बहुत अच्छा एक प्रॉफिट है, डिसेंट प्रॉफिट है। फिर मैंने क्या बताया, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अभी जो है मतलब मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे यूएस, कनाडा हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आपका मूवमेंट चल रहा है, मतलब स्टूडेंट मूव कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी लोग जा रहे हैं, जीबी में भी जा रहे हैं। जीबी में उतना इंटरेस्ट आपको एंट्रेंस नहीं मिलता है, जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फिर आयरलैंड हो गया। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू आयरलैंड, आई हैव नो आइडिया क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, बट आयरलैंड में जा रहे हैं। मतलब एक होता है कि फैसिनेशन होता है कि हमें फॉरेन में जाके सेटल होना है, फॉरेन में जाके रहना है, गुड फॉर देम। 66% is unsecured loan. This is something to be considered about. और 34% of portfolio is secured.
26% CAGR ऑफ NBFC फ्रॉम ब्ला 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 ब्ला, ठीक है कोई बात नहीं है। सो या दैट्स अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। मैं अभी थोड़ा सा ये फॉर्मेट में अभी क्या बोलूँ, ये फॉर्मेट में पहले ही रिकॉर्ड करता था, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, आँख में कम चुभता है। और मैं नहीं तो ऐसे आँख बंद बंद करके बोलता रहता हूँ, नहीं आँख बंद करके भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब भी मैं स्क्रीन में बहुत देर सारा दिन मुझे कंप्यूटर में ही काम करना पड़ता है, रिसर्च का काम होता है, टाइपिंग का, कंटेंट क्रिएशन का काम होता है। तो उस जगह पे जो है सारा दिन देखने से आँख जो है ड्राई हो जाता है, तब स्क्विंटिंग होता है। सो ये जो सेटअप है ये मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि देन आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू दी कैमरा। फिर यहाँ पे मेरे नीचे जो है टच पैड रहता है, तो फिर मैं वहाँ पे टाइप करता हूँ या लिखता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं ना कि मतलब बीच में बुक होता है, सामने स्टूडेंट होता है, या आपके ऑडियंस होते हैं, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो उस जगह पे बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए। सब्सक्राइबर्स बैक ऑन DTH पिच ऑल थैंक्स टू IPL। इस बार मैंने देखा कि IPL हैज़ बिन अ मेजर हिट, रीज़न बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द स्पोर्ट बट इट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस बार बहुत ही अच्छी से चेंज हुआ है। पहले अगर मैं बता रहा हूँ कि पहले आपका IPL का जब भी कोई गेम होता था हॉटस्टार में, जब आप देखते थे 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, मे बी मैक्सिमम आपका जो है 70 लाख में आता था। अभी आप क्योंकि जियो ने इसको आपका फ्री कर दिया है, और उसको भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि भाई आइए फ्री में देखिए, फ्री में देखिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं IPL ऐसा कुछ देखता नहीं हूँ, पर मैंने ये देखा था कि जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये सब कुछ जो है IPL देख रहे हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, and they are also watching the ad, they are getting into the network of IP of Jio। so इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है पहले जहाँ पे 70 लाख होता था, वहाँ पे आपका 2.1 CR हो गया, 3 CR हो गया। दिस इज़ इनसेन, दिस इज़ एब्सोल्युटली वेरी इनसेन। तो आपको लग रहा होगा कि फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप ये जो जियो है, जियो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या अपने पूरे इकोसिस्टम में लोगों को घुसा रहा है। इकोसिस्टम में घुसाने से क्या होता है कि आपके पास डेटा पॉइंट आते हैं। डेटा पॉइंट जब आपके पास आता है, फिर आप उसको ऑफर देना शुरू करते हो कि आप ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढिमकाना, एंड दे आर ट्राइंग टू मूव अ मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट फ्रॉम यूट्यूब टू जियो प्लेटफॉर्म्स, विच इज़ अमेजिंग। जियो प्लेटफॉर्म्स में आपका फिर म्यूज़िक हो जाएगा, फिर आपका मूवी हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो उसमें मर्ज हो जाएंगी। फिर आप देखोगे जियो सिनेमा, उसके बाद जियो सिनेमा विल चेंज इनटू जियो लाइफ, जियो TV नहीं होगा, जियो लाइफ, जियो देखो, समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा, जहाँ पे वो एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा यूट्यूब के, मतलब यूट्यूब से वो मूव करना चाहेंगे, वो ट्रैफिक को मूव करना चाहेंगे। जब भी आप ट्रैफिक को मूव करते हो, तो फिर आपके पास एक पूरा जो इंडियन डेटाबेस है, वो आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए, हैमर करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जियो मार्ट भी जो है वो आपका B2B सेक्टर में घुस चुका है, B2C सेक्टर में घुस चुका है, यानी जो किराने की दुकान है, किराने की दुकान को भी आपका जियो मार्ट सप्लाई कर रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली इनसेन, बॉन्कर्स चीज़ हो रहा है। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं मुझे पता नहीं है, बट जिस तरीके से अंबानी ग्रुप इसको ग्रो कर रहा है, रिलायंस ग्रुप इसको ग्रो कर रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी इनसेन। सो अगेन आई एम वेरी मच बुलिश ऑन इट। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब भी आप धंधा करते हैं, एटलीस्ट आज के ज़माने में जब आप धंधा करना चाहते हैं, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। जैसे IPL जो है वो एक इको सिस्टम है। IPL इटसेल्फ कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन। एक प्रोडक्ट, ये पता नहीं कहीं पे मैंने पढ़ा था, और ये मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड द सेम थिंग, दैट इज़ आपको एक इको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोडक्ट एंड सर्विस ला के मार्केट में सेल करते हैं, यू विल बी रिप्लेस्ड विद इन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। बट अगर आप एक इको सिस्टम तैयार करते हैं, जैसे गूगल एक इको सिस्टम हो गया, फेसबुक एक इको सिस्टम हो गया, ट्विटर आप बोल सकते हो एक इको सिस्टम, छोटा सा इको सिस्टम है, बट इट इज़ ऑल्सो एन इको सिस्टम, यूट्यूब इज़ एन इको सिस्टम। ये सारे इको सिस्टम जब आप तैयार करते हैं या प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, मार्केट प्लेस में नहीं बोलूँगा इसको, जब आप प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पे लोग आके कंज्यूम करते हैं, जैसे अमेजोन भी जो है, Amazon itself is moving towards मतलब moving from a marketplace to a platform। पहले क्या होता था, Amazon में ये माल खरीदो, वो माल खरीदो, अभी बोल रहे हैं कि Amazon में आप ये मूवी देखो, वो मूवी देखो, Amazon प्राइम के माध्यम से फिर वो अपने मार्केट प्लेस, मतलब प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने मार्केट प्लेस को मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा ये सटल चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही मतलब वेरी, दीज आर वेरी, मतलब सूक्ष्म जिनिस, जिसको बांग्ला में बोलते हैं खूब सूक्ष्म नहीं, खूब सूक्ष्म जिनिस, सूक्ष्म, बहुत फाइन चीज़ें होती हैं, बहुत ही सटल चीज़ें होती हैं, पर इन चीज़ों को जब आप क्रैक करते हैं, देन यू नो बिल्ड अ बिलियन डॉलर का बिजनेस और इको सिस्टम। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप बिजनेस करें, इस ऐसे लॉन्ग टर्म आप सोचो। मैंने एक यूट्यूब चैनल चला दिया, यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए या 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फिर यूट्यूब ने आपको ब्लॉक कर दिया, फिर क्या करोगे आप? फिर
अभी आप मैं सिंपल से एक क्वेश्चन देता हूँ कि ऐसा कुछ बताइए 5 साल पहले जिस यूट्यूबर का आपको फॉलो फॉलो करते थे डेडिकेटेडली या जो भी है, 5 साल पहले कोई यूट्यूबर आप उसका नाम याद है? इट विल बी वेरी वेरी रेयर। कुछ लोग जो है जैसे मैं गाड़ी वाले सेगमेंट में मतलब 4 व्हीलर सेगमेंट में गगन चौधरी हैं, DDS हैं, ये लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ बहुत सालों से। बट ओवरऑल अगर हम देखें 2-3 लोग ही सर्वाइव करते हैं, बाकी लोग जो है बिखर जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न एंड you need to understand how the market is moving. Data consumption will go high and Reliance is going to move very very ahead. हमें ये देखना पड़ेगा that they need to separate their Jio यानी ऑनलाइन वाला जो बिजनेस है या डिजिटल वाला बिजनेस है, it has to separate. रिटेल वाला बिजनेस जो है वो सेपरेट होना पड़ेगा। फिर ऑयल वाला जो बिजनेस है यानी O2C वाला बिजनेस है, वो बिजनेस सेपरेट होना पड़ेगा। बिकॉज जब मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई वांट टू इन्वेस्ट इन जियो रादर देन O2C। O2C इज़ वेरी एक्सपेंसिव। O2C में आपको रेगुलरली आपको इन्हांस करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ही केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या भाषा में बोल रहा हूँ, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आप किसी बिजनेस को या किसी इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करें, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अरे भाई 16 मिनट हो गया, 2 ही न्यूज़ मैंने कवर किया भाई, पता नहीं कितना लंबा होने वाला है। चलो मुझे तो मज़ा आ रहा है। VI may lose high-paying users. Definitely, VI. I am expecting VI to go bankrupt within इस साल के अंदर। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल के अंदर तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए। सो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। एंड एब्सेंस ऑफ 5G हैज़ बिगन टू हर्ट वोडाफोन आइडियाज़ की। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या 5G यूज़ कर रहे हैं, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। रूरल यूजर्स हैंग अप स्मार्टफोन बाइंग प्लान्स। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पुराने आपके जिसको हम कहते हैं इन्वेंटरी पड़े हुए थे, 4G के इन्वेंटरी पड़े हुए थे, वो अभी क्लीन अप नहीं हो रहे हैं। रूरल यूज़र बोल रहे हैं कि भाई हमें परचेज़ नहीं करना है एंड वो आपका स्टैगनेंट होकर बैठा हुआ है। 5G जो फ़ोन है वो आपका डिमांड कहाँ पे बढ़ रहा है? आपका सिटीज़ यानी अर्बन एरियाज़ में उसका रैपिड ग्रोथ है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या 5G यूज़ कर रहे हैं? मैं तो यूज़ नहीं कर रहा एंड मेरे को चाहिए भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट 4G से मेरा काम हो रहा है, तो 5G फॉर व्हाट पर्पस आई विल बी यूजिंग? बिकॉज टिपिकली जो बंदा है वो 1 GB से बहुत खुश है, 2 GB से बहुत खुश है। उसको सिर्फ IPL देखना है, गोल्ड माइंस में आपका साउथ इंडियन मूवी देखना है। मैं टिपिकल आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मास है, जो मास कंज्यूम कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मास क्या कंज्यूम कर रहा है? मास ये कंज्यूम कर रहा है कि भाई मुझे टाइम पास करना है, एंटरटेनमेंट करना है। वो अपना काम कर रोबोटिक जैसा काम करता रहता है और टाइम पास करता रहता है, गाना सुनता रहता है। इसलिए आप देखोगे अलका याग्निक इज़ दी मोस्ट स्ट्रीम्ड सिंगर आई थिंक ऑन यूट्यूब। तो रीज़न तो है ना। Anyway, at 35, 30 to 40% rural share in sales stagnant since mid 2021, which is actually very very मतलब concerning. Demand in contrast, demand for 5G phone high in cities. आपको समझने की कोशिश होगी समझने का मतलब you have to understand कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे it's all about priority. इट्स ऑल ओवर प्रायोरिटी। हमारा जो सिटी लाइफस्टाइल है या अर्बन लाइफस्टाइल है और हमारा रूरल लाइफस्टाइल है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए 10,000 रुपये अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, 15,000 25,000 का फ़ोन तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इवन आईफोन भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। बट जो रूरल एरिया में रहता है, जो अभी सैमसंग का आपका बेसिक फ़ोन ये AC के रिमोट जैसा बेसिक फ़ोन को जो यूज़ करता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। व्हेन ही इज़ अपग्रेडिंग टू अ स्मार्टफोन, तो वो क्या करता है, वो 2,000 रुपये के फ़ोन से वो किस में अपग्रेड करता है? वो अपग्रेड करता है 2,000 के फ़ोन से 8,000 के फ़ोन में, 9,000 के फ़ोन में। इसलिए बोलते हैं ना सब टू 10,000 रुपीज़ फ़ोन्स, तो वो उसमें अपग्रेड करता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इवन मैंने ये भी देखा था जियो फ़ोन एक इसलिए आपको बाहर घूमना चाहिए। मैं तो बाहर घूम के अभी जो मैं टैन हो चुका हूँ। टैन होने का और दूसरा रीज़न भी है, बट ये भी एक दूसरा रीज़न है। तो मैंने ये देखा कि अभी जो एक आइसक्रीम वाला है वो जियो फ़ोन में, मैंने देखा कि जियो फ़ोन में छोटा सा स्क्रीन है, जियो फ़ोन का जो आपने देखा होगा, वो भी क्रैक स्क्रीन है, उसमें वो गाना सुन रहा है, मतलब मूवी देख रहा है। मैंने पूछा भैया ये मूवी कैसे आप देख रहे हो? मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं यही देखता हूँ। और वही वो लूप में देख रहा है, लूप में देख रहा है। तो मेरे को समझ में आया कि उसके लिए प्रायोरिटी है कि भाई कुछ भी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। गांव वाले के लिए या मतलब जो रूरल आदमी है, जिसका लो इनकम ग्रुप वाला आदमी है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। फॉर एन अर्बन पर्सन ही वांट्स कंफर्ट, ही वांट्स कन्वीनियंस। बट जो रूरल में रहता है
उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये चीज़ें आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बॉटम लाइन है परचेजिंग कैपेसिटी, क्योंकि माल बेचने के लिए ऑफर ऑफर तो भाई भरपूर मिल रहा है, पर बंदा खरीद क्यों नहीं रहा है? परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी कम हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन सबको बर्बाद कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट सबको सब्सिडी दे रही है और वो पैसा आपसे ले रही है। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं प्राइस राइज, लैक ऑफ यूज केसेस वे ऑन सेल्स, अगेन बॉटम लाइन आपको समझना है। ओनली 10 5G में से 3 जो है वो आपके रूरल एरिया में है। ये रेंज आपको समझना पड़ेगा 10 से 15,000, वो भी ईएमआई में ही खरीदते हैं। मोबाइल टॉपअप्स नॉट नॉट इम्पैक्टेड। ये तो जो है कंजम्पशन जो है वो सेम है, कंजम्पशन सेम है। इस जगह पे जियो जो है अपना काम कर रहा है, इस जगह पे जियो आपका काम कर रहा है, बाकी जो है मैन्युफैक्चर उनका जो है हालत थोड़ा सा टाइट है। समझ रहे हैं बात? फिर यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा लग्जरी स्मार्टफोन शेयर रोज 11%। आपको लग रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। Spending weakness has resulted in slowdown rural areas top tier. However, inflation has not dented data consumption. Inflation से मतलब नहीं होता क्योंकि लोगों को entertainment चाहिए। तो पहले क्या था, 169 था, अगर वो 249 भी हो जाता है ना, लोग ठीक है एंटरटेनमेंट तो होता है ना, एंटरटेनमेंट के लिए चलता है, जियो सिनेमा तो फ्री है ना, चलता है। ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप यू कैन जस्ट सी थ्रू ऑल द क्रैप दैट गोज ऑन। Real estate firms stuck in insolvency courts have a slow resolution rate. तो यस, इंटरेस्टिंग स्टफ, आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेदांता जो है, जैसे आपको पता है कि मेदांता, अगर आपको पता नहीं है तो ये आपका गुड़गांव में है ना, जीजीएन, हाँ जीजीएन में ही है मोस्ट प्रोबेबली। ये बेसिकली आपका जहाँ पे सब मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर सब जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, मेदांता बस। सो मेदांता जो है उसने आईपीओ फाइल किया है। त्रिहान कार्डियोलॉजिस्ट, त्रिहान नरेन या समथिंग त्रिहान, उनका जो है ये हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, नाम सुना है। तो यहाँ पे उनका जो है Q4 नेट अप 5-fold ऑन राइज इन बेड्स इन पेशेंट केसेस, रेवेन्यू रेस 732 करोड़, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड दे विल बी लुकिंग टू एक्सपैंड, और वो फ्रेंचाइज बिजनेस में वो घुसना चाहते हैं। सो प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ये है कि नारायणा के जैसे वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि फार्मा, हेल्थ केयर, इसमें हमारे देश में जो है ओवर 30 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, बिकॉज वी विल हैव अ एजिंग पॉपुलेशन विच विल नीड ऑल द हेल्प, बिकॉज हमारे यहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत हाई है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री है हमारा, रिसोर्सेज बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को हेल्थ लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है, लोग उतने हेल्दी नहीं हैं, और इसके वजह से क्या होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। और डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा ईट हेल्दी, मूव मोर, अच्छे स्ट्रेस कम लीजिए, पर लोग तो वो करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। सो लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर इज़ गोइंग टू ग्रो, फार्मा इज़ गोइंग टू ग्रो। अरे भाई 23 मिनट का हो गया, तो मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, ये तो बहुत लंबा खींचेगा ये। बाबू अभी जो है निफ्टी, मैं 10 दिन से था नहीं मार्केट को, मैंने एक्सेस भी नहीं किया। तो अभी 18,700 में मूव कर रहा है, 19,000 को भी टच कर सकता है। सो ईयर, मैंने ये बताया था कि ईयर एंड तक आपका 19,000 टच कर जाएगा। फिर अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूएस मार्केट, यूएस जो मार्केट अगर बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प विल कम बैक, तो उस जगह पे अगर ट्रम्प कम बैक करता है तो फिर इंडिया से जो है इंडियन स्टॉक मार्केट विल गो डाउन, मतलब इरोजन मूवमेंट होगा, पैसा मूव करेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट विल गो डाउन, ख़राब ऐसा कुछ नहीं है, बट जो पैसा है वो मूव बैक करेगा। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बी वेरी वेरी केयरफुल। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी आप गेम खेल रहे हैं, थोड़ा सा आप देख के गेम खेलो। ट्रेडर्स गियर अप फॉर रिस्कियर एसेट्स आफ्टर यूएस डेट कैप डील, देख लो भैया। सो यहाँ पे बाइडन मैकार्थी फॉर डेट डील, यूएस कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा जब तक हम ग्लोबल करेंसी, डॉलर का एज अ ग्लोबल करेंसी रिप्लेस नहीं करेंगे, यूएस विल नेवर डिफॉल्ट। फिरेंगी इन्वेस्टर ने आपका 37,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है मई महीने में ऑन स्ट्रॉन्ग मैक्रो। सो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया वो हमें तो देखना पड़ेगा। एंड बल्क इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप एंड जीक्यूजी जो है हमारे इंडियन ओरिजिन वाले बंदे चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने पैसा डाला है, तो ठीक है। ये सब बैक एंड में काम चलता रहता है, तो जैसे मैंने बताया कि बैक एंड में ये सब चलता रहेगा।
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन से मार्केट को जो है मैनिपुलेट या कौन से इंडस्ट्री को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज एक्चुअली वेरी लॉन्ग। आपको पसंद आया होगा इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कल से जो है, आज से मतलब मैंने शुरू कर दिया है, तो कल से आपको रेगुलर जो है अपडेट मिलता रहेगा। एंड या दैट्स अबाउट इट। टेक केयर, बाय बाय।